अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर। एक सेमेस्टर और सीनियर हो गए हैं आप लोग। और एक गैप रहा, मैं लास्ट कोर्स जो आप लोगों का लिया था दैट वाज बायोस्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद अब एक साल बाद आप लोगों से ऑनलाइन मुलाकात हो रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से ऑन साइट मुलाकात भी होगी। और जो कोर्स इस वक्त मेरे पास है आप लोगों का, दैट इज फार्मेसी प्रैक्टिस 3, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी। इस बात पर मैं बहुत एम्फसाइज करूंगा और बार बार जब भी मैं लफ्ज कंप्यूटर का इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी। यानी ये वो कंप्यूटर नहीं है जो एक वो स्टूडेंट पढ़ता है जो कंप्यूटर साइंस को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट लेकर चल रहा होता है। हमारा जो एम्फेसिस होगा वो यूज ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी होगा। फार्मेसी के किसी भी डोमेन में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, कम्युनिटी में, सप्लाई चेन में, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, हर जगह पर कंप्यूटर मौजूद है। और उस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक अलग से ऑपरेटर नहीं मिलता, उस कंप्यूटर को रन करने के लिए हमारे पास फार्मासिस्ट ही मौजूद होता है। तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास एक फार्मासिस्ट का जो रोल है इस एरिया में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम आज की क्लास में बेसिक ले रहे हैं। इसकी थ्योरी भी है, इसकी लैब भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमें कंप्यूटर की थ्योरी भी पढ़नी है और फिर इसकी लैब भी पढ़नी है। तो हम अलग अलग ही लेकर चल रहे होंगे इसे। थ्योरी हम अलग डिस्कस कर रहे होंगे, लैब्स हम अलग डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि हमारे पास वो इसका डिफरेंस मेंटेन रहे कि इसकी प्रैक्टिकल्स अलग से होने हमारे। जिस तरह आप सुटिक से प्रैक्टिकल्स करते हैं, कॉग्नोसी के प्रैक्टिकल्स करते हैं, कॉलेजी के प्रैक्टिकल्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको ये प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ओरिएंटेशन देता हूं तमाम चैप्टर्स की, और साथ साथ आपको बीच में एक्सप्लेन करता रहूंगा कि किस चैप्टर में हमें कौन सी बात पढ़नी है। सो स्टार्टिंग अप विद द बेसिक ऑफ कंप्यूटर, हम बेसिक्स पढ़ेंगे कंप्यूटर की, कि हमने कंप्यूटर तक हम पहुंचे कैसे, इस वक्त कितनी तरह के कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें कौन कौन से बेसिक सिस्टम्स यूज होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, कंप्यूटर में वायरस कौन कौन से हैं, एंटीवायरस कौन से हैं। ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास बेसिक कंप्यूटर्स में आएगा। बहुत सारे बच्चों को शायद ये बात पता भी होती है, लेकिन बीइंग सिलेबस पार्ट हम कुछ भी चीज स्किप नहीं कर सकते, हमें लाजमी इसे डिस्कस करना होगा। नाउ नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसर्च मेथडोलॉजीज। रिसर्च मेथडोलॉजी, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि रिसर्च मेथडोलॉजी का यहाँ कंप्यूटर्स में क्या काम था। भाई आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके ही किसी चीज की तरफ जा रहे होते। ये वो एरिया होगा, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एरियाज, जहां पर मैं चाहूंगा कि आपको मैं ठीक तरीके से इक्विप कर सकूं। बिकॉज मैंने अपने अब तक के कैरियर में देखा कि बेशुमार स्टूडेंट, सिर्फ आप लोग नहीं, बहुत सारे बच्चे जब अपने इस स्टेज पर आते हैं सेकंड और थर्ड ईयर में, तो वो वहां पर कहते हैं कि सर हमें रिसर्च पेपर लिखना है। और वो रिसर्च पेपर कैसा लिखना है, तो हम कह देते हैं हमें रिव्यू आर्टिकल लिखना है। अच्छा, हमें पता ही नहीं होता कि रिव्यू आर्टिकल कौन लिख सकता है, ओरिजिनल आर्टिकल कौन लिख सकता है। रिव्यू आर्टिकल का मतलब ये होता है कि आप उस टॉपिक पर मुकम्मल गिरफ्त रखते हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया उस टॉपिक के बारे में, अब जाके आप उस टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। उस आर्टिकल के रेफरेंसेस 150 से 200 होते हैं, वो नियर टू अ बुक चैप्टर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आधे आधे पौने दिन के अंदर हम एक रिव्यू आर्टिकल लिख लेते हैं। लेकिन उस रिव्यू आर्टिकल को लिखना कैसे था, प्लेजरिज्म कैसे चेक होना था, प्लेजरिज्म के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स थे, रीफ्रेजिंग कैसे करनी थी। अच्छा, चीजों को हम बहुत आसान भी कर देते हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो रीफ्रेजिंग करके आपको दे रहे होते हैं। आप कहते हैं कि जब मैं वहां से प्लेजरिज्म तो सेकंडों में दूर कर दूंगा। अभी आप लोगों ने किया भी होगा, जब आप लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं तो गूगल पे लिखते हैं हाउ टू रीफ्रेज, हाउ टू रिमूव प्लेजरिज्म, वो कहता है मुझे डॉक्यूमेंट दो, मैं तुम्हें रीफ्रेज करके देता हूँ। रीफ्रेज करने के बाद देखो, साइंस में लफ्जों का बड़ी बड़ी मतलब होता है उनका। रिफ्रेजिंग के बाद क्या होता है, एक नई चीज सामने आ जाती है, मतलब ही बदल जाता है। और एक अच्छा रिसर्चर सेकंडों में देखकर बता देता है कि जी इसने ये वाली हरकत की है और रिफ्रेज किया हुआ है। तो आपको सही काम करना हमें यहाँ पर सीखना होगा कि रिसर्च की टाइप्स कितनी है, रिसर्च में कौन कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं। हम इतने इक्विप्ड होंगे इंशाल्लाह कि हम थोड़ा सा रिसर्च पर काम कर सकेंगे। इसके बाद देन हमें सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन पर आना है कि किस तरह आप डेटा को एनालाइज करते हो और किस तरह डेटा को आप गैदर करते हो। ये इसमें से कुछ चीजें हमने बायोस्टैट्स में पढ़ी थी और उस वक्त आप लोगों से कहा था कि जब हम नेक्स्ट कोर्स पर जाएंगे तो इंशाल्लाह हम उसे वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। एक नया सिस्टम कैसे बनाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे। आप लोगों ने आईएसओ का नाम शायद सुना होगा, आपने अक्सर देखा होगा कुछ जगहों पर लिखा होता है ISO 9001 सर्टिफाइड, कहीं लिखा होता है
ISO 1401 सर्टिफाइड। तो वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट नंबर कैसे डलता है, रेफरेंसेस कैसे पुट आउट करने होते हैं, वो सब कुछ इसमें हम पढ़ते हैं। देन डेटा प्रोसेसिंग साइकिल्स हम पढ़ते हैं, हाउ टू वेरीफाई द डेटा, हाउ टू वैलिडेट द डेटा। मतलब अगर आप मेरे सामने कोई डेटा ला के रखते हैं और आप क्लेम करते हैं कि दिस इज द राइट डेटा, ये सही डेटा है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि डेटा ठीक नहीं है? डेटा इंटेग्रिटी पर हम जो बात कर रहे होते हैं, अल्कोआ, आई होप आप लोगों ने ये नाम सुना हुआ है, जो मैं आप लोगों के सामने भी एब्रीविएशन मैं चैट पर लिख रहा हूं ताकि आप लोग देख सकें। एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल एंड एक्यूरेट डेटा इंटेग्रिटी। तो यहाँ पर हम उसको वैलिडेट करना सीखते हैं। कंप्यूटर कौन कौन से ऑपरेशंस आपको करके दे सकता है, कौन कौन सी रियल टाइम प्रोसेसिंग आपको करके देता है, ये तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर थी। ये वाला एरिया बच्चों हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट होगा। यही वजह थी जिसकी वजह से हमने कहा कि एक फार्मेसी ओरिएंटेड अगर हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग और बेहतरीन हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिटी फार्मेसी, चैप्टर नंबर 6। किस तरह से आपके पास जो ड्रग प्रिस्क्रिप्शंस आती हैं उनको कंप्यूटराइज तरीके से आप कैसे देते हैं। मैं चूंकि ये हम ऑन एयर जाएंगे, हम इसे अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, तो मैं यहाँ पर नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उम्मीद करूंगा आप समझ जाओगे आप लोग हम क्या बात कर रहे हैं। कराची में एक ऐसी फार्मेसी है जहां पर तमाम की तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं एक कंप्यूटर के अंदर। आप उधर जाते हैं, आप उसको कहते हैं मुझे पैनाडोल चाहिए, वो कंप्यूटर पे पैनाडोल लिखता है तो उसको पता लग जाता है कौन सी रॉ की कौन सी रैक नंबर पे पड़ी हुई है, वो बता देता है कि जी यहाँ से जाके उठा लें। नाउ दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिटी फार्मेसी। उसके पास कोई सॉफ्टवेयर है डेफिनेटली, वो आपको बता देता है जी आउट ऑफ स्टॉक है, वो ढूंढने नहीं जाता, वो वहां पर काम करता है। तो अगर आप किसी छोटी फार्मेसी में जाते हैं और आप कहते हैं मैं ये आपको डेवलप करके दे दूंगा, तो सोचिए फिर कभी भी वो आपको छोड़ेगा नहीं और वो हमेशा अपने साथ आपको रखेगा, क्योंकि अब ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर फार्मास्यूटिकल केयर इन कम्युनिटी फार्मेसी। आपके कंप्यूटर में MSDS मौजूद होंगे। अब ये वो सारे नाम हैं जो बिल्कुल नए हैं हमारे लिए, मैं यहाँ पर चैट पर लिखता जा रहा हूं इनको। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स, आपको हर मटेरियल की सेफ्टी शीट्स पता होंगी कि कौन कौन सा मटेरियल कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस रखता है, कौन कौन सा मटेरियल कितना सेफ है, कौन सा मटेरियल का एंटीडोट कौन सा है, ये सब आपके कंप्यूटर में सिंगल क्लिक पर होता है। अकाउंटिंग एंड जर्नल लेजर सिस्टम, एक फार्मासिस्ट को अकाउंटिंग की बात बताई जा रही है। इससे आपको इस बात को समझना है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि एक फार्मासिस्ट हर जगह पे इक्विप्ड होना चाहिए। सब कुछ यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, हर चीज यहाँ हमारे सामने रख दी है खोल करके। आपको ये भी पता होना चाहिए एक फार्मासिस्ट अकाउंट्स मेंटेन करता है, आपको पता है, तो वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको मेंटेन कर रहा होगा, लेजर कैसे बना रहा होगा, जर्नल कैसे बनाएगा, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये सब उसके लिए, पैटी कैश कैसे वो करेगा। अब वो हाथ से तो कैलकुलेशंस नहीं करेगा, ये कम्युनिटी फार्मेसी में हमें देखना होगा। और इस पॉइंट पर मैं आपसे फिर एक बार डिस्कस करता हूँ। हम अक्सर ये कहते हैं, 12 हमने सुना है लोगों से भी जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, और हर मर्तबा मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट आता है कि मुझे कोई बंदा फोन करके कहता है कि यार तुम्हारे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तुम बहुत ज्यादा PR रखते हो, मुझे जॉब के लिए एक बंदा चाहिए। लोकल सदर के अतराफ में एक कम्युनिटी फार्मेसी है जिसे एक बंदा चाहिए, वो उससे फार्मेसी के काम लेना चाहता। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई इस बात से कि जब उसने मुझे कहा कि मुझे डिग्री नहीं चाहिए, आप डिग्री वाले लोग मेरे पास भेज रहे हो, नहीं हो रहा मामला, अब ऐसा बंदा भेजो भले मैट्रिक पास हो से काम आता हो। तो ये बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए और बहुत तकलीफ दे बात थी मेरे लिए कि फार्मासिस्ट उसको चाहिए ही नहीं अब। हालांकि उसको काम वही लेने जो फार्मासिस्ट करता है, लेकिन वो कह रहा है भाई वो बंदा भेजो उसको काम आता है। फार्मासिस्ट आता है मुझसे सीखता है करना क्या। अच्छा, हमने भी शायद यही सोच रखी हुई है कि जब हम कम्युनिटी फार्मेसी जाएंगे देखेंगे क्या होता है। भाई पहले से पता होना चाहिए था आपको, देख के करने में तो मैट्रिक पास फिर सही कर रहा है। फिर हम ये बात पे क्यों क्लेम करते हैं कि हर कम्युनिटी फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट को होना चाहिए, हमें आता ही नहीं है। हम बोलते हैं देख लेंगे एक हफ्ते, फिर उस एक हफ्ते बाद हम फैसला करेंगे हमें इस बात को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको जर्नल लेजर्स भी हम यहाँ पर इंशाल्लाह सीखेंगे। ये बातें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आती जा रही हैं और आप लोगों को क्लियर है ये सारी बातें। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग यहाँ पर किसी भी वक्त चैट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की चैट्स को मॉनिटर कर रहा हूँ, ये चैट्स सिर्फ होस्ट ओनली चैट्स हैं और कोई नहीं देख पाएगा इन चैट्स को। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आएगा एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड स्टोरेज। आपके पास कंप्यूटराइज्ड लिटरेचर मौजूद होगा, आपके पास कंप्यूटराइज रिट्रीवल मौजूद होगा, हार्ड डिस्क मौजूद होंगी, सिस्टम्स मौजूद होंगे, आप कंप्यूटर पर सारी चीजें रखेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपको ये अच्छी खबर मिलेगी कि आपकी अपनी भी एक कंप्यूटर लैब डेवलप होने वाली है और उस कंप्यूटर लैब में हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी।
सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होंगे, सारा डेटा मौजूद होगा, जिसको जैसे आप बाकी लैब्स में जाके चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आप चीज़ों को एक्सेस करेंगे। आपको नहीं अंदाज़ा कि आप लोगों के इस लॉकडाउन में आप लोग तो घर पर मौजूद हैं डेफिनिटली, लेकिन यहाँ पर आपके टीचर्स आ रहे हैं, डीन आ रहे हैं और हर चीज़ में नई-नई इनोवेशंस हम करना चाह रहे हैं। आप आएँगे तो थोड़ा-सा मुख्तलिफ आपको खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह आपकी फार्मेसी के लिए कि हम इन छुट्टियों में भी किस तरह डेवलप करना चाह रहे थे चीज़ों को। तो और ये फिर देन आता है बेटा डेटा एनालिसिस। टी टेस्ट लगाना, एसपीएसएस का सिर्फ हमने एक फ्लेवर लिया था, अगर आपको याद है बायोस्टैट्स में। एसपीएसएस की फुल फॉर्म बताएगा कोई? व्हाट इज एसपीएसएस? गूगल नहीं करना है अभी। ये आपका ऑनलाइन क्विज नहीं है, मार्क्स वार्क्स कुछ भी नहीं है इसके। वेरी गुड, कमेंट्स आना स्टार्ट हुए। ठीक है, वेरी गुड। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल सर्विसेज। तो एसपीएसएस रन करना हमने सीखना है। कुछ बच्चे आप ही की क्लास के थे जो अभी लॉकडाउन की वजह से हम इस पे काम नहीं कर सके। मैं आपको नाम नहीं अगेन डिस्क्लोज कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपकी अपनी क्लास के लोग कितने इन्वॉल्व इन तमाम चीज़ों में। आपकी क्लास के 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने एक रिसर्च पेपर पे यूँ समझ लीजिए 70% काम कंप्लीट कर लिया था। टैबलेट की एनालिसिस कर रहे थे। तो वो 70% काम कंप्लीट कर लिया, जैसे ही वापस आएँगे 30% काम और कंप्लीट कर लेंगे, वो किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। तो आपकी क्लास में रहते हुए आपके अगर 4 स्टूडेंट्स पब्लिश कर सकते हैं, तो बाकी लोग भी अच्छा काम, ओरिजिनल काम पब्लिश कर सकते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिप्यूट के जर्नल में आएगा। ये पॉजिटिव जेलेसी होती है। अगर आप नाम में आपको जब आप आएँगे तब आप लोगों को बच्चे सामने कर दूँगा, आप लोगों के वो कौन से बच्चे थे। ये पॉजिटिव जेलेसी है। आप ये सोचेंगे वो कर सकते हैं तो फिर आपने भी करना होगा। अब इसके प्रैक्टिकल्स में बेटा हमें क्या पढ़ना होगा? इसके प्रैक्टिकल्स में हमें बहुत बेसिक्स है। मैं आपको, आप इससे मुझसे ज़्यादा चीते हैं इन सारी चीज़ों में। मैं आपको सिखाऊँगा ईमेल कैसे लॉगिन करनी है। आप लोगों को तो माशाल्लाह हैक करना आती है, तो लॉगिन करना तो क्या बात है। तो किसी और का भी लॉगिन आप लोग कर सकते हैं। तो ये हम बेसिक सीखेंगे। वेब पेज डेवलपमेंट हम सीख लेंगे कि एक वेब पेज हम किस तरह डेवलप करते हैं। आप लोग बड़े खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। चैट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? क्यों इतना सन्नाटा लगाया हुआ है चैट बॉक्स में? ना कोई सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, जागे हैं, जागे हैं। एक मैसेज आया। ऐसा तो नहीं है लॉगिन करके सो गए? सब लोग मैसेज करो जरा। हाँ, अभी उठे हैं, सही है, ये मैं समझ सकता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस बड़ी याद आएंगी आप लोगों को जब सिस्टम खुल जाएगा ना आप लोगों का। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बड़ा मजे से बेड पे भी क्लास ले लेते हैं ना आप लोग। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चले चले अब आए। है ना, मुझे भी लगेगा हम सारे बच्चे मेरे जाग रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस ने वैसे फर्क खत्म कर दिया, कोई बैक बेंचर नहीं रहा। बोले कहते हैं ना बैक बेंचर बातें करते हैं, लड़के बातें करते हैं। आतिफ मिस यू टू। आतिफ लिख रहे हैं मिस यू सर। आतिफ कोई इवेंट भी नहीं कराया तुमने, ऑनलाइन इवेंट करा लो, 200-200 रुपए जमा करो सबसे। हाँ, चैट एवरीवन करूंगा तो कहानी दूसरी हो जाएगी भाई इधर। सॉरी। अरे ये तो मैं अम्मार का कमेंट यहाँ पर देख रहा हूँ। कैसे हो भाई? बड़ी बड़े खतरनाक लोग हैं, इन्होंने पूरा सेमेस्टर बंद करवा दिया लोगों का। चले, दैट्स गुड। हाँ शाबाश, थोड़ा चैट चैट करो, बात करो आप लोग, ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को। ये देखें, अभी इधर यूनिवर्सिटी नहीं स्टार्ट हो रही है और इधर बच्चे पिकनिक की बात कर रहे हैं। आतिफ ने मैसेज किया तो हमाद का भी मैसेज आया। वेरी गुड भाई, चलो गुड है। तो इंटरनेट और ईमेल भाई, एक वेब पेज हम डेवलप करना सीख लेंगे विदाउट डोमेन। हम डोमेन नहीं ले सकेंगे बिकॉज डोमेन के लिए हमारे पास जो है वो परचेज करना पड़ता है, तो डोमेन हम परचेज नहीं कर रहे होंगे। इसके अलावा हम जरूर बाकी चीजें बनाना बिल्कुल सीख लेंगे।
डेटा प्रेजेंटेशन स्किल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये पूरा हमें सीखना होगा। तो बहुत सारे बच्चे आप में से ही हैं जो इस पर कोर्स कर चुके हैं ऑलरेडी, जिनको पता है किस तरह एक एक फीचर यूज करना है। मेरे ट्यूटोरियल्स इस पर अवेलेबल हैं, तो ये वाला पोर्शन मैं आप लोगों को सेंड करना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दूंगा। एक एक ट्यूटोरियल है उसमें, वो आराम से देखकर आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज, एसपीएसएस पर हम परफॉर्म कर लेंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको कंप्लीट करना। तो ये बेसिक सा बेटा हमारा छोटा सा कोर्स आउटलाइन है। आज एक इंट्रोडक्शन हमने रखा कि अब एक अरसा हुआ था आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी, बात नहीं हुई थी, तो आज हमने कहा हम बात कर लेंगे। क्लास टाइम थोड़ा सा शायद चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दो क्लास हमारी कन्फ्लिक्ट कर रही है, एक मेरी इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट कर रही है और एक यहाँ कन्फ्लिक्ट कर रही है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि अब सारी चीजें यूट्यूब पर मौजूद हैं, तो आप लोग और भी वीडियोस जो अपलोड हो रही हैं वो देख सकते हैं। अगर किसी को बाकी चीजें पढ़नी है, स्टैट्स भी स्टार्ट हुआ है, स्टैट्स में भी अगर किसी को कोई चीज रिपीट करनी है तो वहां से भी देख सकता है। अगर कोई सवाल आप लोगों को पूछना है तो आप लोग पूछ लें। देन फिर आज हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, कल से फिर बाकायदा हम अपने सेशंस का आगाज कर देंगे। कंप्यूटर्स हैं आप लोगों के पास, लैपटॉप या कंप्यूटर, मोबाइल फोन नहीं, बिकॉज बहुत सारे सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन पे नहीं चलते। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस होगी जो मुझे आप लोगों को कंप्यूटर पे करवानी पड़ेगी। अगर किसी के पास नहीं है लैपटॉप या कंप्यूटर, दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई इशू नहीं है, आप लोग आएंगे तब कर लीजिएगा, मसला नहीं है। उसके बाद नहीं है वो ऐसा घबराए नहीं कि क्या मसला है हमारे पास। इसको गूगल कर लें बेटा, अल्कोआ आप लोगों को मिल जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो ठीक है बच्चों, फिर ऑफ करें। अगर कोई सवाल नहीं पूछना आप लोगों को और सारी चीजें क्लियर हैं, बेसिक ओरिएंटेशन क्लियर है। अच्छा आसमा बेटा, आप एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा अटेंडेंस के लिए, ताकि फिर आप मुझे भेज दीजिएगा। बेटा प्रदीप, यूनिवर्सिटी खुल जाएगी इंशाल्लाह, मैं भी यूनिवर्सिटी में ही हूँ, लैब में ही बैठा हुआ हूँ, यहीं पर क्लास ले रहा हूँ, हमने छुट्टी नहीं की है। शिराज ने भी ज्वाइन की हुई है क्लास। आए ज्वाइन करें यार, मेरे पास ये लिमिट भी नहीं है जूम पर, कोई जितने बच्चे आना चाहें आ सकते हैं। नहीं अभी नहीं ऑफ कर रहा बेटा क्लास। शिराज यार, आपने एक बात मुझे कही थी, मैं आपको आज शाम तक बच्चे फोन करता हूँ ना, मेरे बिल्कुल जहन से वो निकल गया था। मैं आपको करता हूँ कुछ ना, मैं शाम तक फोन करता हूँ। अमार भले बेटा, मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना आप सब लोग। हम फिर ऑफ कर रहे हैं क्लास, ठीक है। सिर्फ अटेंडेंस का वेट कर रहा हूँ, आसपास जैसी बताती हैं कि अटेंडेंस हो गई है तो मैं फिर ऑफ कर दूंगा क्लास।